बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर ये है कि शेख रशीद साहब ने 3 बड़े इंकशाफात किए। पहला इंकशाफ वो ये करते हैं कि मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की तैयारी की जा रही है, और ये बात यहीं नहीं रुकती बल्कि उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि इस वक्त इंटरव्यूज हो रहे हैं और 20 सितंबर के करीब करीब टेक्नोक्रेट हुकूमत मुल्क के अंदर आ जाएगी। पाकिस्तान के अंदर अगर आप पिछले 5 हफ्तों की सियासत का जायजा लें तो आपको बहुत सारी ऐसी शख्सियात टेलीविजन चैनल्स के ऊपर और प्राइम टाइम में ये कहती हुई नजर आएंगी कि आईपीपीज का मामला ऐसा है कि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए और मुल्क के अंदर सियासी जमातें किस तरह पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रही हैं और आवाम के पैसे को उनकी जेबों से निकाल कर अपने खजानों में डाला जा रहा है। कैपेसिटीज इश्यूज, आईपीपीज का इशू आपने देखा होगा पिछले 4-5 हफ्तों से चल रहा है। और व्यूअर्स, ये सिलसिला टेक्नोक्रेट वाला इससे पहले भी पाकिस्तान के इक़्तिदार की राहदारियों में इसकी बाज़गश्त हमने सुनी और ये भी कहा जाता रहा कि कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, ऐसे लोगों को आप इक़्तिदार में लेकर आएं जिनके पास सलाहियत मौजूद हो पाकिस्तान को इस मंझधार से निकालने की। अगर आप इन 5 हफ्तों में एक दूसरा धड़ा जो हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुदा होकर कहीं इस वक्त अपना जो सियासी कद काठ है वो बनाने की कोशिश कर रहा है, स्टेटमेंट्स के जरिए बयानात देकर प्राइम टाइम में गुफ्तगू करता है, अब उस ग्रुप की तरफ से भी बाकायदा तौर पर इंडिकेटर आना शुरू हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो ये कहते हैं कि नए इंतखाबात मुल्क के मसाइल का हल नहीं है बल्कि एक ऐसा सेटअप लाया जाए जो इस बात का तयन करे कि जाना किस तरफ है, मईशत किस तरह ठीक होगी और उसके बाद मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाए। अब लोग ये कहना चाह रहे हैं सादा जुबान में कि जनाब जमहूरियत मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है और टेक्नोक्रेट्स ये सलाहियत रखते हैं कि वो मुल्क को चला सकें। हमने इस मुल्क के साथ और कितने तजर्बे करने हैं, कौम को ये भी बता दें। जमहूरी लोग जब अपनी कारकर्दगी दिखा नहीं सकते ना तो एक खौफ होता है कि जब हम पाकिस्तान में अवाम के पास दोबारा जाएंगे तो हमारे से अवाम सवाल करेगी और कारकर्दगी के खौफ की बुनियाद पर वो काम करते हैं। एक चेक एंड बैलेंस जमहूरियत के अंदर मौजूद है। लेकिन व्यूअर्स, अनफॉर्चुनेटली टेक्नोक्रेट हुकूमत यानी मुल्क का जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी ये कहता है कि रास्ते का तयन करें और फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट से ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ये लोग भी ऑन बोर्ड हैं। महमूद खान चकजई ने ये सवाल किया था कि एक आप ऐसा सेटअप लेकर आएँ जिसको लीड करे शाहिद खाकान अब्बासी, चूंकि नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा है, और उसकी क़यादत के अंदर नए इंतखाबात करवाए जाए। और इमरान खान ने इस प्रपोजल को रद्द कर दिया था। अब शेख रशीद का बाहर आकर इस तरह से गुफ्तगू करना हमें बहुत कुछ बता रहा है। शेख रशीद उन लोगों में से हैं जिन्हें 40 रोज के लिए उठाया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उन्हें हथकड़ियां लगी, वो अहाता अदालत में गिरे, रोए, और ये मनाजिर हमने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर भी देखे। और फिर बताने वाले ये भी बताते हैं कि उन्हें क्रेन के साथ उल्टा लटका कर उनके खिलाफ जो मुकदमात थे उन्हें इस्तेमाल किया गया और इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दें ये भी कहा गया। और फिर शेख रशीद ये भी कहते हैं क्योंकि वो पिंडी से उसका ताल्लुक था क्रेन ऑपरेटर का, तो उसने मुझे इनकार कर दिया। अब ये तमाम बातें, इनका एकदम से बाहर आकर स्टेटमेंट्स देना, इनका बाहर आकर इजाज़त कहीं ना कहीं से तो सरकार मिली होगी ना इन्हें बोलने की। इससे पहले ये गुफ्तगू नहीं कर रहे थे और इन्होंने मुंह के ऊपर टेप लगाई हुई थी। लेकिन अब बाजियाबी के बाद और जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये बोल रहे हैं और जो दावे कर रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं से इन्हें ये पैगाम दिया गया और टेक्नोक्रेट हुकूमत के लिए एक रास्ता हमवार किया जा रहा है। व्यूअर्स, आमतौर पे होता ही है कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान में मुक़्तदार ने कोई काम करना होता है ना तो उसके लिए पहले ग्राउंड्स बनाई जाती हैं। और हमारी जो एक जमहूरियत बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की है, इसमें ग्राउंड्स बनाकर रिएक्शन को देखा जाता है, वोटर्स को टेस्ट किया जाता है और फिर उसके बाद जो आपका पूरे का पूरा एक प्लान है उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस वक्त यही कुछ हो रहा है। आप भी देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से बयानात में मजीद तेज़ी आएगी। हुकूमत की नाअहली के आप चर्चे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। गौहर जो एजाज साहब है, इन्हें इसी तरह लॉन्च नहीं किया गया था और मैं आपको सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म पर यह बता चुका हूँ कि ये लगारी साहब पर जो हमले कर रहे हैं
और आईपीपीस वाला जो इशू लेकर आए, ये बाकायदा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की इंस्ट्रक्शंस पे और हो रहा है। और आज देख लें शेख रशीद साहब की जो गुफ्तगू है आपको ये चीजें बताएगी। अब व्यूअर्स एक कदम आगे चलते हैं। 20 सितंबर की तारीख अगर टेक्नोक्रेट हुकूमत के हवाले से शेख रशीद साहब दे रहे हैं तो ये हवा में तीर नहीं चला रहे, यकीनन इस हद तक कि ये आप जाकर स्टेटमेंट दे, इन्हें किसी न किसी ने कहा होगा। अब 20 सितंबर को हुकूमत टेक्नोक्रेट आती है या नहीं आती है अलग सवाल है, लेकिन ये बाकायदा एक एजेंडे के तहत ये स्टेटमेंट जारी किया गया। अब शेख रशीद साहब यही नहीं रुकते और उन्होंने एक कदम आगे जाकर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी पर सवाल उठाया और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट शहबाज की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। सर वो तो हमें भी पता है कि कारकर्दगी नजर आती है। जिन लोगों ने आपको मान सम्मान देकर और फॉर्म 45 को छुपाकर फॉर्म 47 से इजाद किया और आपकी हुकूमत को लाकर बैठा दिया, वो फिर आपसे डिमांड भी करेंगे। और अब नवंबर जिस तरह से ही आएगा इस बरस और फिर अगले बरस से पहले कुछ माह आप देखेंगे कि फरमाइशों का सीज़न शुरू हो जाएगा और इस सीज़न के अंदर जो जितनी बड़ी फरमाइश को कबूल करेगा, पूरा करेगा, हुकूमत उसी की होगी। और एक रास्ता ज़रूर निकाला गया और इसको चेक किया गया। मरी में जब बाबूजी बैठे हुए थे तो कुछ लोगों ने जाकर सवाल डाला और उन्हें इनकार की शक्ल में जवाब मिल गया कि अब नवंबर में जिस मौसम और जिस ख्वाहिश का आप इजहार कर रहे हैं उसके ऊपर किसी सूरत भी अमल नहीं किया जा सकता। और उसकी मुतादिद वजूहात है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बाबूजी ये चाहते थे कि वो कुछ हो, यानी उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल सके, जिस तरह बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर गदर मचाया गया। क्यों नहीं झुल्लू आपने पूरे मुल्क के अंदर फेरा और नून लीग को एक बड़ी जमात बनाकर पेश किया। ये वो ख्वाहिश थी, ये वो गिला था जो बाबूजी लेकर इस वक्त मरी में बैठे हुए हैं और फिर उन्होंने ये पैगाम भी भेजा। अब व्यूअर्स होगा क्या कि शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू ये की है शेख रशीद ने और वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के लिए तारीफ के पुल बांध रहे हैं। एक साल में हमने $10 अरब कर्ज वापस करना है और हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। आप कैपेसिटी जो आईपीपीस की है उसके ऊपर पैसे तो वसूल करते हैं, लेकिन आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मुल्क में दूर दूर तक किसी शहर में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ऐवान के अंदर कोई एक भी मौशी माहिर नहीं था कि आपने बरतानिया से मदद ली। और अब बरतानिया के लोग जो हैं वो आपको आपका मौशी प्लान बनाकर दे रहे हैं। आपने पाकिस्तान के लोगों पर, इमरान खान के ऊपर ये तनकीद आप हमेशा करते रहे कि ये अमेरिकन लॉबीज़ फर्म जो है वो हायर करके अपना केस अमेरिका के सामने पुटअप कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो मौशी पॉलिसीज़ हैं आप खुद बनाने की सलाहियत भी नहीं रखते। 5 साल ये मंसूबा जो है यौम आज़ादी पर इसको रिलीव किया जाएगा और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब जो है इसका इफ्तिताह करेंगे। यानी हुकूमत एक तरह से दोबारा तजर्बा जो है वो करना जा रही है। व्यूअर्स एक और उन्होंने जो बात कही वो ये कहते हैं कि मैं सोचा नहीं था कि मुझे 40 दिन के लिए उठाया जाएगा। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आम माफ़ी का ऐलान करें और लोगों को पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने दें। फिर शेख रशीद ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ लेट चुका है और नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा और जो कुछ होने जा रहा है वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। मैंने आपको ना इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मरी के हवाले से एक स्टोरी शेयर की थी और मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि इनकार हो गया है और बाबूजी समझते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ यानी साथ नहीं दिया और लिहाजा अब हम आपका भी आगे चलकर साथ जो है वो नहीं देंगे, इसीलिए इनकार कर दिया गया और अब मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट सेटअप की तैयारी जो है वो की जा रही है। अगर शहबाज शरीफ साहब हामी भर लेते हैं कुछ अहम ओहदों पर तकर्री और जिस तरह से तोसी का मामला है तो शायद ये चीज़ें टल जाएं और अगर इनकार कर दिया गया तो फिर यकीनन मुल्क के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा सेटअप लाया जाएगा जिससे आप अपने इक़्तिदार को और अपनी कुर्सी को जो है मजबूत कर सकते हैं। व्यूअर्स मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी और जिस तरह से उन्हें धक्के मारे गए इस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और प्रोसिक्यूशन और जस्टिस मियां गुल हसन साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ उसके चंद नकाद में आपके सामने रख देता हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये सवाल किया कि बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना एक महज इत्तफाक था। जिस दिन आपको इद्दत केस के अंदर सज़ा आपकी बरियत होती है ख़त्म हुई और उसके बाद 108 तहाइफ
इस वक्त तोशाखाना के जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बुशरा बीबी और इमरान खान अपने साथ घर ले गए, तो क्या अब आप 108 गिरफ्तारियां डालेंगे? ये सवाल था नैब प्रोसिक्यूटर से। और ये भी ज़रूर बताएं कि क्या 13 जुलाई को इद्दत केस में बरीयत के दिन वारंट गिरफ्तारी जो डाली गई, क्या ये मैजिक डेट महज इत्तफाक था? इस पर जो प्रोसिक्यूटर साहब थे उन्होंने, राफे मसूद ने अदालत को ये बताया कि सरकार ये बिल्कुल एक इत्तफाक था और इसमें हमारी बदनीयती मुलविस नहीं है। अब इसके ऊपर एक और भी बात जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ से कही गई कि आप कब अपने इंडिपेंडेंट किरदार को अदा करेंगे। सर, ये जो स्टेटमेंट्स है ना, जो जज साहिबान रिमार्क्स देते हैं, ये बहुत ही अहम है। मियां गुल हसन औरंगजेब, अदालत ये समझती है कि हुकूमत वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर अपने इक़्तिदार को तूल दे रही है, और जितनी देर इमरान खान को जेल में रखा जाएगा, अदालतों के कंधे इस्तेमाल करके और इस टर्फ को इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ इसी तरह केसेस चलते रहेंगे, बुशरा बीबी के खिलाफ भी केसेस चलेंगे, और ये कोई इत्तफाक नहीं है। अदालतें ये समझती हैं कि जितने भी मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए सारे झूठ का पलंदा है, और इस पलंदे को एक एक करके अदालत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सुलझा रही है, और इस पलंदे के अंदर मजीद केसेस का भी इजाफा हो सकता है। और अदालत ने राफे मसूद के इस इत्तफाक को अब रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया है। शहबाज खोसा साहब बुशरा बीबी और इमरान खान की तरफ से अदालत में पेश हुए, और ये इस्तदा की गई कि बुशरा बीबी की किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी को रोका जाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि इसका एक पूरा एक टाइमलाइन है, जब इमरान खान या बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में बरीयत होती है तो दूसरी तरफ उनकी एक नए मुकदमे में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब अदालत की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता है, और दूसरी तरफ अब अदालत के सामने इस्तदा भी ये की गई कि बुशरा बीबी की मजीद केसेस के अंदर गिरफ्तारी को आप रोक दें। अब अदालत ये कहती है कि हम ये नहीं कर सकते, और अगर 108 तहाइफ थे जो आपके लोग लेकर गए, तो यकीनन इसके ऊपर नैब अगर चाहेगा वो गिरफ्तारी जो है वो डाल सकता है, और इसके ऊपर तफ्तीश होना बहुत ही ज़रूरी है। अब व्यूअर्स, मियां गुल हसन औरंगजेब ने जो एक और बहुत ही अहम आज स्टेटमेंट रिमार्क्स जारी किए, और ये अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के हवाले से थे, डायरी ब्रांच के हवाले से, और वहाँ से पता ये चला है कि दरख्वास्त जब शहबाज खोसा साहब इसको लेकर गए तो डायरी ब्रांच ने इसके ऊपर इतराज़ ये आयद कर दिया कि क्योंकि अडयाला जेल पंजाब हुकूमत के अंडर है, लिहाजा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस दरख्वास्त को नहीं दायर कर सकते। अब इतराज़ जो आयद किया गया, इसके ऊपर एक तो सरजनिश की गई है जी डायरी ब्रांच की, और इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये कहा कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट का नहीं है। यहाँ पर इससे पहले भी इस्लामाबाद के बहुत सारे कैदी जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर हैं, और बहुत सारे केसेस अडयाला जेल के हवाले से हम यहाँ पे इसकी सुनवाई भी हो रही है, लिहाजा आइंदा आप मुहतात रहें, और इस किस्म की दरखास्तें जो हैं इनके ऊपर आपने इतराज़ आयद नहीं करना। और ये वॉर्न किया गया है डायरी ब्रांच को जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से। और व्यूअर्स, आपको ये भी खबर दे दें कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग के 3 अरकान असम्बली को की रुकनीत जो है उसे बहाल कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है, और NA 154, 81 और 79 के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में दोबारा गिनती की जो समाअत थी, दरखास्तों पर ये समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हुए नून लीगी रहनुमाओं की अपीलें मंजूर की, और हाई कोर्ट का इस हवाले से फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का जो आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन में वोटों की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की एक्सेस से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया, और जस्टिस शकील अब्बासी ने इख्तलाफी फैसला दिया कि जबकि एक्सती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इसके फैसले का एहतराम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के एक्सती फैसले में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने सरबरा इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के लिए गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। वोटों की दोबारा गिनती से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करते हैं। नून लीगी अरकान कौमी असम्बली अजहर कयूम, अब्दुर्रहमान और जुल्फ़िकार अहमद की रुकनीत को बहाल किया गया, और दोबारा गिनती का ये जो मामला है, जो नुक्ता काजी साहब ने उठाया कि जनाब एक आईनी इदारा है और हम इसके अंदर
किसी तरह भी मुदाखलत नहीं कर सकते। इन्होंने जो एक वाइब है वो दे दी है और एक इम्प्रेशन जो इनके बारे में हमेशा से रहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी साहब की अदालत की तरफ से कि वो सहूलतकारी करते रहे और उन्होंने दोबारा से ये सहूलतकारी की है। व्यूअर्स, ये आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई अगर उसका बाकायदा 8 जजेस मुतालबा करते हैं तो और फौरी तौर पर काजी साहब के होते शायद ये इसके ऊपर अमल ना हो सके, लेकिन काजी साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को पार्लिमान को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के तहत, और आज उसकी हमने दोबारा से एक झलक देखी, यानी वो पार्लिमान के खिलाफ भी कार्रवाई करने और वहाँ से जो कानून साजी की जाएगी उसके खिलाफ भी होंगे, और जो दरखास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ज़ेर इल्तवा हैं उसके ऊपर शायद इनके होते हुए बेंच भी ना बन सके। लेकिन देखना व्यूअर्स ये होगा कि जब नज़रसानी की अपील वाला मामला आता है तो फॉर्मेशन ऑफ बेंच के मौके पर कमेटी में जब ये मामला उठाया जाएगा तो उस वक्त जस्टिस मंसूर और मुनीब अख्तर क्या ये सवाल नहीं रखेंगे कि इसको चैलेंज कर दिया गया है आपकी अदालत के अंदर और पहले आप या उस पर भी फॉर्मेशन ऑफ बेंच वाला मामला मुकम्मल करें या फिर इसे अपील के साथ ही लगा लिया जाए। और व्यूअर्स देखना ये होगा कि इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो करती क्या है। व्यूअर्स, मैं आपको ना एक खबर और भी दे दूं, और ये जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त ये खबर जो है वो गिरी, और इसका ताल्लुक हमारी पहली वाली खबर से है, कौमी हुकूमत जो टेक्नोक्रेट हुकूमत वाला मामला है। अब महमूद खान अचकज़ई का शाहिद खाकान अब्बासी का नाम लेना, और फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ PSO में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस जो वापस ले लिया। यानी अभी जो मेहरबानियों का सिलसिला जो हो रहा है ये ऐसे नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, कोई ना कोई वजह होती है, और जो वाइब्स आ रही हैं वो बड़ी वाजे हैं कि मुल्क के अंदर एक टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए और किस तरह से हमने लोगों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाना है और अपने लिए फ़ायदे की तलाश जो है इस वक्त वो की जा रही है। मैं आपको व्यूअर्स एक खबर ये भी दे दूं कि जुडिशल कमीशन के हवाले से जो KP हुकूमत है उन्होंने दोबारा से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। काबीना में इस मामले को उठाया गया, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के 2 लोग इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जुडिशल कमीशन के ऊपर उन्हें अपना जहन जो है बड़ा वाज़े किया, और एक तरह से वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने में लगे हुए हैं। अब हो पता क्या रहा है, अब ये 9 मई के पहले मैं बात कर लूँ, और फिर जो इनकी स्ट्रेटजी है शहबाज हुकूमत की और नवाज शरीफ माइनस मरीम की हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है इस्टेब्लिशमेंट को लेकर। इन्होंने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह ये रहे हैं कि जनाब 9 मई के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, इनकी तकरीरें हैं, लिहाजा जुडिशल कमीशन की क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप बनाएं और उसके अंदर इन मामलात को दोबारा उठाया जाए। मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे जिनसे मेरी बात हुई है पेशावर में, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, हुकूमत पूरा जोर लगा रही है और पाकिस्तान में जो अदालत है वो भी ये चाहती है कि इसकी इंक्वायरी हो, लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है और बाकायदा इस वक्त टग ऑफ वॉर इसे कहें, और दोनों तरफ से जोर लग रहा है और इस मामले को दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और याद रखिएगा मेरी इतलात ये भी है कि अगर सिटिंग जज जुडिशल कमीशन की जो फॉर्मेशन है वो नहीं करता तो हुकूमत इस बात पे भी गौर कर रही है कि वो अपने तौर पर एक कमेटी बनाए और कमेटी जो है वो 9 मई के हवाले से कोई रिपोर्ट तैयार करे, और फिर ये भी मुमकिन है कि एक रिटायर्ड जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और वो जज अपनी रिपोर्ट जो है उसे मुरतब करे और 9 मई के हवाले से उसे बाकायदा केसेस के अंदर पेश किया जाए, यानी उसका एक रिकॉर्ड का एक हिस्सा बन जाएगा। और जो इसमें सामने पेश नहीं होगा, KP हुकूमत ने फिर इसका भी एक प्लान बनाया हुआ है। तो इसीलिए अब ये लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट टेक्नोक्रेट हुकूमत लाती है तो शहबाज साहब की हुकूमत चली जाएगी। अब नून लीग कर ये रही है, जो शेख रशीद भी कह रहा है कि जनाब ये तारीफ़ें कर रहे हैं, लेट गए, बैठे हुए थे अब लेट गए, और तारीफ़ों के ज़रिए सिपा सलार की ये अपने लिए कोई पोजीशन जो है वो लाना चाहते हैं, यानी उसे मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं और इनकी हुकूमत इसी तरह चलती रहे। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो मरी से खबरें आई और ज़रा ये बताते हैं व्यूअर्स के बाऊजी इस चीज़ से खुश नहीं है और बाऊजी ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ ये सलूक करना चाहती तो ठीक है, कम से कम हमें सियासी शहीद बनने का एक मौका मिलेगा और हम अवाम के पास इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। ये नवाज शरीफ कैंप सोच रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत को ख़त्म करना इनके लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम मेजॉरिटी में हैं
और व्यूअर्स याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान में, चूंकि जो नंबर गेम्स हैं वो ये बताते हैं कि अगर पंजाब के लेवल पर अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में जो दरखास्तें हैं वो लगकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत भी जाए तो नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और हुकूमत बना सके, और पंजाब के अंदर तब्दीली शायद करना इतना आसान नहीं होगा। हाँ, दूसरे तरीके हैं जिससे बाऊजी को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वफाक की हद तक बाऊजी के पास एक बयानिया ज़रूर आ जाएगा जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने आप को एक तो आवाम के सामने पेश करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो तनकीद करते हुए आपको अपनी तकरीरों के अंदर और इसके साथ साथ बयानी में आपको नजर आएंगे कि देखिए हमारे साथ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने कितना जुल्म किया। और व्यूअर्स, जो पंजाब की हद तक जो नंबर गेम है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद को 27 नशिस्तें मिलने के बाद भी हुकूमती इत्तेहाद का पलड़ा भारी है। मुस्लिम लीग नून की पंजाब असम्बली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 205 हो गई है। पंजाब असम्बली में नून लीग की जनरल 164 नशिस्तें, अक़लियतों की 5 जबकि ख़वातीन की 36 नशिस्तें हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 104 है और मखसूस नशिस्तें अगर मिलती हैं तो इसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मजमूई तादाद 131 हो जाएगी। और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 11 है, ख़वातीन जिसमें शामिल हैं और 3 ख़वातीन, और पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती हैं और 1 आज़ाद शामिल हैं। और इसके साथ साथ पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की कुल 14 नशिस्तें हैं। काफ लीग के अरकान की तादाद 8 है और टोटल जो नशिस्तें हैं इनकी 10 हैं। इसके साथ साथ IPP के पंजाब असम्बली में 5 अरकान हैं तो कुल 6 हो गए जी। और दूसरी जमातें जिनमें PTA के साथ मिलकर भी अगर खड़ी हो जाती हैं तो ये नंबर 160 के करीब आएगा। तो वहाँ पर नून लीग की हुकूमत को ख़तरा नहीं। हाँ, ख़तरा क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। महज शराफत वाला हल्का अगर ये खुल गया और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये कहे ठीक है बाबूजी आपने हमारी बात नहीं मानी, देखें मरकज़ में हम हुकूमत ले आए टेक्नोक्रेट, और पंजाब में भी हम अपनी मर्जी का चीफ मिनिस्टर लेकर आएंगे। वो कैसे? बहुत आसान है। एक तो बाबूजी के खिलाफ एक जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल फैसला दे, और करना सिर्फ आपने ये है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल आकर बैठ जाए, किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की वीडियो बनाने की, फाइल खोलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर इनको इजाज़त दे दी जाए काम करने की तो बाकी अदालतें खुद करेंगी, क्योंकि सबको ये मालूम है कि किस तरह से नवाज शरीफ और मरीम नवाज को और शहबाज शरीफ साहब को जितवाया गया। तो ये नून लीग जो है इन ग्राउंड्स के ऊपर इस वक्त कोशिश कर रही है कि बात इस नहज तक ना पहुँचे और उससे पहले ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मना रहे। लेकिन बाबूजी ये समझते हैं कि अब रास्ता सिर्फ एक ही है कि हमने किसी न किसी तरह अपने लिए आने वाले दिनों के लिए एक पॉलिटिकल कैपिटल गेन करना है, और सियासी शहीद बनकर हम आवाम के दरमियान अगर गए तो हमें इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि सारी उम्र मैंने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है और वोट को इज़्ज़तों का नारा लगाया, तो कम से कम हमें मौका ज़रूर मिलेगा कि हम दोबारा से इस नारे को तैयार करें और आवाम के सामने चले जाएं। मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क है जो पाकिस्तान की आवाम के पैसे से चलाया जाता है। वहाँ पर खान साहब की तस्वीर आई और तस्वीर के बाद वहाँ पर हुआ क्या और लोगों की दौड़ें लग गई हैं। एक 14 अगस्त के हवाले से जी एक तराना रिलीज़ किया गया और इसे PTV के ट्विटर अकाउंट से जब अपलोड किया गया तो पता ये चला कि साहिर अली बग्गा की आवाज़ में ये जो तराना अपलोड किया गया उसमें इमरान खान की एक तस्वीर थी। और फिर क्या होना है, लोगों की दौड़ें लगी हैं और इस तराने को फौरी तौर पर हटाया गया। ये 2019 में इस तराने को बनाया गया था जिसमें खान साहब की तस्वीर भी है और ये तराना ISPR ने तैयार किया था। तो देख लें वक्त कैसे बदलता है, लेकिन इस तराने ने दौड़ें लगवा दी हैं जी, और PTV में भी लोगों की दौड़ें लगी, और खैर खान साहब ने जेल में बैठकर तो बाहर भी लोगों की दौड़ें लगवाई हुई हैं। इमरान खान का नाम नहीं चलता, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलती, इमरान खान को बानी PTI कहकर जो है वो पुकारा जाता है, और इनका ख्याल ये है कि शायद ये मुल्क की MQM है जिसके ख़िलाफ़ हम जो कुछ करेंगे हमें करने दिया जाएगा। MQM में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत फ़र्क है जी। MQM एक शहर की जमात थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की जमात है, बल्कि ओवरसीज़ कम्युनिटी आप जहाँ चले जाएँ आपको नून लीग का वोटर सपोर्टर नहीं मिलेगा। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स जो है वो मिलेंगे। पर जी आज की हमारी नशिस्त थी, अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।